आईपीएल 2026 का यह मुकाबला शुरू होने से पहले ही पूरे टूर्नामेंट का माहौल बदल चुका था, क्योंकि कुछ ही घंटे पहले राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर न सिर्फ प्लेट ऑफ के लिए क्वालिफाई किया, बल्कि दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स तीनों टीमों की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। टॉस के लिए जब अजिंक्य रहाणे मैदान में आए तो उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, लेकिन अंदर का दबाव साफ महसूस किया जा सकता था। टॉस जीतते ही उन्होंने बिना देर किए पहले गेंदबाजी चुन ली। यह फैसला बिल्कुल साफ था। बड़े मैच में लक्ष्य का पीछा करना आसान माना जा रहा था और केकेआर चाहती थी कि पहले दिल्ली को दबाव में डाला जाए। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से ओपनिंग करने मैदान में उतरे केएल राहुल और अभिषेक पोरेल दोनों बल्लेबाजों के कदमों में आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था, क्योंकि दिल्ली जानती थी कि अगर शुरुआत मजबूत मिली तो मैच का मोमेंटम पूरी तरह उनके हाथ में जा सकता है। शुरुआती ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने बहुत समझदारी दिखाई। केएल राहुल हमेशा की तरह क्लास और कंट्रोल के साथ खेल रहे थे, जबकि अभिषेक पोरेल ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। कुछ खूबसूरत कवर ड्राइव, कुछ आक्रामक पुल शॉट्स और देखते ही देखते दिल्ली कैपिटल्स ने तेज शुरुआत पकड़ ली। केकेआर के गेंदबाज शुरुआत में सही लाइन पकड़ने के लिए संघर्ष करते दिखे। पावर प्ले के अंदर दिल्ली के बल्लेबाजों ने गैप्स निकालने शुरू कर दिए थे और केकेआर की फील्डिंग पर भी थोड़ा दबाव दिखने लगा था। लेकिन जैसे ही दिल्ली की पारी रफ्तार पकड़ने लगी, केकेआर को पहली सफलता मिल गई। 40 रन के स्कोर पर अभिषेक पोरेल आउट हो गए। 18 गेंदों पर 22 रन की उनकी पारी छोटी जरूर थी, लेकिन उन्होंने टीम को वही शुरुआत दी जिसकी जरूरत थी। उनका विकेट गिरते ही केकेआर के खिलाड़ियों में थोड़ी जान वापस आती दिखाई दी, क्योंकि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स पूरी तरह हावी हो जाएगी। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए साहिल पराग। उन्होंने आते ही बिल्कुल अलग अंदाजा दिखाया। बिना ज्यादा समय लिए बड़े शॉट्स लगाने शुरू कर दिए। उनकी बल्लेबाजी में एग्रेसिवनेस साफ दिखाई दे रही थी। 17 गेंदों पर 24 रन बनाकर उन्होंने रन रेट को गिरने नहीं दिया। कुछ शानदार शॉट्स देखकर ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स आज बड़ा स्कोर बनाने के मूड में है, लेकिन केकेआर ने एक बार फिर वापसी की और साहिल पराग का विकेट लेकर दिल्ली को दूसरा झटका दे दिया। अब मैदान में उतरे कप्तान अक्षर पटेल और यहीं से दिल्ली कैपिटल्स की पारी को असली स्थिरता मिली। एक तरफ केएल राहुल अपने अनुभव से इनिंग्स को कंट्रोल कर रहे थे, दूसरी तरफ अक्षर पटेल ने आते ही आक्रामक इरादे दिखाने शुरू कर दिए। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार समझ दिखाई दी। सिंगल्स को डबल में बदलना, गैप्स ढूंढना और खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाना। दिल्ली धीरे धीरे मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करने लगी थी। केएल राहुल ने एक बार फिर साबित किया कि बड़े मैचों में उनका अनुभव कितना कीमती है। उन्होंने बिना घबराहट के अपनी पारी को आगे बढ़ाया और अपना अर्धशतक पूरा किया। क्या शानदार बल्लेबाजी की राहुल ने। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई बेवजह का रिस्क, सिर्फ क्लास, टाइमिंग और मैच को पढ़ने की कला। दूसरी तरफ अक्षर पटेल ने भी कप्तानी वाली जिम्मेदारी निभाई और राहुल का शानदार साथ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने केकेआर के गेंदबाजों को पूरी तरह मैच से बाहर तो नहीं किया, लेकिन उन्हें खुलकर हावी होने का मौका भी नहीं दिया। अगर केकेआर की गेंदबाजी की बात करें तो उनका प्रदर्शन मिला जुला रहा। ना वो पूरी तरह मैच पर पकड़ बना पाए, ना पूरी तरह बिखरे। अनुकूल रॉय ने बीच के ओवर्स में अच्छी कंट्रोल बॉलिंग की। कैमरून ग्रीन ने अपनी लेंथ से बल्लेबाजों को थोड़ा परेशान किया। कार्तिक त्यागी ने गति से दबाव बनाने की कोशिश की। वहीं सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती से जिस जादुई स्पेल की उम्मीद थी, वो आज पूरी तरह दिखाई नहीं दिया। दोनों स्पिनर्स ने रन जरूर रोके, लेकिन दिल्ली के बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध नहीं सके। दिल्ली कैपिटल्स धीरे धीरे एक मजबूत स्कोर की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही थी। केएल राहुल क्रीज पर सेट हो चुके थे। अक्षर पटेल आत्मविश्वास के साथ खेल रहे थे और केकेआर को अब विकेट की सख्त जरूरत महसूस होने लगी थी, क्योंकि अगर यही साझेदारी कुछ और ओवर टिक जाती तो मैच पूरी तरह दिल्ली कैपिटल्स की तरफ झुक सकता था। दिल्ली कैपिटल्स की पारी धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से मैच पूरी तरह उनके कंट्रोल में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। केएल राहुल और कप्तान अक्षर पटेल ने मिलकर जिस तरह पारी को संभाला था, उससे केकेआर के खिलाड़ियों के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देने लगी थी। दोनों बल्लेबाज सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, वो कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लान्स को धीरे धीरे तोड़ रहे थे। हर ओवर के साथ दिल्ली का स्कोर मजबूत होता जा रहा था और स्टेडियम में बैठे दिल्ली के फैंस को अब 220 के आसपास का स्कोर दिखाई देने लगा था। लेकिन बड़े मैचों में वापसी वही टीमें करती हैं जिनके अंदर लड़ने की आग बची हो, और कोलकाता नाइट राइडर्स ने आखिरकार वो कमबैक कर ही दिया जिसका उन्हें इंतजार था। चौथी विकेट के रूप में केएल राहुल आउट हो गए, लेकिन क्या शानदार पारी खेलकर गए।
सिर्फ 30 गेंदों पर 60 रन। यह सिर्फ एक अर्धशतक नहीं था, यह दबाव में खेली गई एक क्लास इनिंग थी। राहुल ने शुरुआत से लेकर आखिर तक दिल्ली की पारी को कंट्रोल में रखा। उनकी टाइमिंग, उनका फुटवर्क और गैप्स ढूंढने की कला, सब कुछ देखने लायक था। कुछ शॉट्स तो इतने खूबसूरत थे कि फील्डर्स के पास सिर्फ गेंद को बाउंड्री के पार जाते देखने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। राहुल का विकेट गिरते ही केकेआर को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन असली खतरा अभी भी क्रीज पर मौजूद था। कप्तान अक्षर पटेल। आज अक्षर सिर्फ कप्तानी नहीं कर रहे थे, वो जिम्मेदारी निभा रहे थे। 25 गेंदों पर 39 रन की उनकी पारी में वो आक्रामकता थी जिसने दिल्ली कैपिटल्स को लगातार रन रेट बनाए रखने में मदद की। उन्होंने स्पिनर्स पर दबाव बनाया, तेज गेंदबाजों को भी खुलकर खेलने की कोशिश की, और यही वजह थी कि केकेआर के गेंदबाज पूरी तरह मैच पर पकड़ नहीं बना पा रहे थे। लेकिन क्रिकेट हमेशा बैलेंस का खेल है। जब ऐसा लग रहा था कि दिल्ली आखिरी ओवर्स में पूरी तरह विस्फोट कर देगी, तभी केकेआर के गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। उन्होंने डेथ ओवर्स में अपनी लाइन लेंथ को शानदार तरीके से वापस पकड़ा। यॉर्कर, धीमी गेंदें और टाइट फील्डिंग, कोलकाता ने बिल्कुल वही किया जो एक दबाव वाली टीम को करना चाहिए, और यही वजह रही कि दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर थोड़ा रुकता हुआ दिखाई दिया। डेविड मिलर ने जरूर कोशिश की मैच को और खतरनाक बनाने की। 19 गेंदों पर 28 रन बनाकर उन्होंने कुछ दमदार शॉट्स लगाए। एक दो बड़े छक्कों ने जरूर केकेआर के फैंस को शांत कर दिया था, लेकिन उनकी पारी भी उस विस्फोटक अंदाज तक नहीं पहुंच सकी जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। आलोचना यहां दिल्ली के फिनिशर्स की भी होगी, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर टीम खड़ी थी वहां से 220 प्लस का स्कोर बिल्कुल संभव लग रहा था। लेकिन आखिरी ओवर्स में लगातार विकेट गिरने और केकेआर की अनुशासित गेंदबाजी ने दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। आशुतोष शर्मा आखिर तक नॉट आउट रहे। 11 गेंदों पर 18 रन बनाकर उन्होंने अंत में कुछ जरूरी शॉट जरूर लगाए और दिल्ली को 200 के पार पहुंचा दिया। वहीं ट्रिस्टन स्टब्स सिर्फ एक गेंद खेल सके और खाता भी नहीं खोल पाए। छोटी छोटी चीजों ने भी दिखा दिया कि आखिरी ओवर्स में केकेआर ने किस तरह मैच में वापसी की। आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर्स में 5 विकेट खोकर 203 रन बोर्ड पर लगा दी, और सच कहा जाए तो एक समय ऐसा लग रहा था कि यह टीम 220 के करीब पहुंच जाएगी। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों ने शानदार कमबैक करते हुए दिल्ली को बड़े स्कोर से रोक दिया। यही इस पारी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि अगर आखिरी 3-4 ओवर्स में केकेआर रन रोकने में नाकाम रहती तो मैच शायद वहीं खत्म हो जाता। अब कहानी पूरी तरह दूसरी पारी की तरफ मुड़ चुकी थी। कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने 204 रन का बड़ा लक्ष्य था। दिल्ली कैपिटल्स ने पहली पारी में मजबूत स्कोर जरूर खड़ा कर दिया था, लेकिन T20 क्रिकेट में 200 प्लस का स्कोर भी तब तक सुरक्षित नहीं माना जाता जब तक सामने वाली टीम पूरी तरह घुटने न टेक दे, और कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी में वो ताकत मौजूद थी जो किसी भी मैच को कुछ ओवरों में पलट सकती थी। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी जानते थे कि अगर शुरुआती विकेट नहीं निकाले तो यह मुकाबला हाथ से फिसल सकता है। केकेआर की तरफ से ओपनिंग करने मैदान में उतरे कप्तान अजिंक्य रहाणे और फिन एलन। दोनों बल्लेबाजों के चेहरे पर बिल्कुल भी डर दिखाई नहीं दे रहा था। शुरुआत से ही उनका इरादा साफ था, टारगेट चाहे 204 हो या 240, हमला करेंगे, और पहले ही ओवरों में दोनों ने वही करके दिखाया। फिन एलन ने आते ही अपनी आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर दी। कुछ ताकतवर शॉट्स, कुछ शानदार टाइमिंग, और दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज ने शुरुआती ओवर्स में पूरी तरह दबाव में आते दिखाई दिए। दूसरी तरफ अजिंक्य रहाणे ने अपनी क्लास दिखाई। वो T20 में भले शांत दिखाई देते हो, लेकिन जब उनका टाइमिंग सेट हो जाए तो वो मैदान के हर कोने में रन निकालना जानते हैं। रहाणे ने शुरुआत में बिल्कुल समझदारी से बल्लेबाजी की। उन्होंने फिन एलन को खुलकर खेलने दिया और खुद स्ट्राइक रोटेट करते रहे। दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल शानदार दिखाई दे रहा था। दिल्ली कैपिटल्स को जिस तरह की आक्रामक गेंदबाजी की जरूरत थी वो बिल्कुल दिखाई नहीं दी, और यही दिल्ली की सबसे बड़ी आलोचना भी बनेगी। इतने बड़े लक्ष्य को डिफेंड करते वक्त टीम को शुरुआत से बल्लेबाजों के ऊपर हमला करना चाहिए था, लेकिन मिशेल स्टार्क, लुंगी एनगिडी, अक्षर पटेल और तिवारी जैसे बड़े नाम शुरुआती ओवर्स में वो इंटेंट नहीं दिखा सके जिसकी टीम को जरूरत थी। गेंदबाजी में ना वो धार दिखाई दी, ना वो आक्रामकता, और केकेआर के बल्लेबाजों ने इसका पूरा फायदा उठाया। पावर प्ले में दिल्ली पूरी तरह विकेट के लिए तरसती दिखाई दी, लेकिन क्रिकेट में एक गेंद सब कुछ बदल देती है। 43 रन के स्कोर पर आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स को पहली सफलता मिली, जब फिन एलन 13 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हो गए। छोटी लेकिन खतरनाक पारी खेलकर वो लौटे
जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी कर रहे थे। अगर कुछ ओवर और टिक जाते तो मैच का रुख पूरी तरह बदल सकते थे। विकेट गिरते ही दिल्ली के खिलाड़ियों में थोड़ी जान वापस आई, क्योंकि इतने देर तक केकेआर पूरी तरह कंट्रोल में दिखाई दे रही थी। इसके बाद मैदान में आए मनीष पांडे और यहीं से केकेआर की पारी को नई मजबूती मिली। मनीष पांडे ने आते ही बिल्कुल दबाव महसूस नहीं होने दिया। उन्होंने कप्तान अजिंक्य रहाणे के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। दोनों बल्लेबाजों ने बहुत समझदारी से बल्लेबाजी की। खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाना और अच्छी गेंदों पर सिंगल्स निकालना, यही वो क्रिकेट थी जिसने दिल्ली कैपिटल्स की टेंशन बढ़ानी शुरू कर दी। धीरे धीरे दोनों के बीच शानदार साझेदारी बन गई। स्टेडियम में बैठे केकेआर के फैंस फिर से उम्मीदें देखने लगे थे। हर बाउंड्री के साथ डगआउट में बैठी टीम का आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा था। और सच कहा जाए तो एक समय ऐसा लगने लगा था कि केकेआर इस मैच को आराम से निकाल ले जाएगी, क्योंकि रहाणे अनुभव के साथ खेल रहे थे और मनीष पांडे लगातार रन गति को गिरने नहीं दे रहे थे। एक समय ऐसा लग रहा था कि कोलकाता नाइट राइडर्स इस मुकाबले को बेहद आसानी से निकाल ले जाएगी। अजिंक्य रहाणे और मनीष पांडे की साझेदारी ने दिल्ली कैपिटल्स के कैंप में बेचैनी पैदा कर दी थी। रन रेट पूरी तरह कंट्रोल में था, बल्लेबाज सेट थे और केकेआर के डगआउट में भी मुस्कुराहटें लौटने लगी थी। लेकिन टी20 क्रिकेट की सबसे खतरनाक बात यही होती है, यहां मैच एक ओवर में पलटता है। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब सब कुछ केकेआर के हक में जाता दिखाई दे रहा था, तभी दिल्ली कैपिटल्स ने जोरदार वापसी की। मनीष पांडे, जो बेहद शानदार लय में नजर आ रहे थे, आखिरकार आउट हो गए। 16 गेंदों पर 25 रन, छोटी लेकिन असरदार पारी। उन्होंने अजिंक्य रहाणे का शानदार साथ दिया और मैच को पूरी तरह केकेआर की तरफ मोड़ दिया था। लेकिन जैसे ही उनका विकेट गिरा, पूरा मोमेंटम बदल गया। दिल्ली के खिलाड़ियों के चेहरे पर अचानक वो जोश वापस आ गया जो शुरुआती ओवर्स में कहीं खोया हुआ दिखाई दे रहा था। और इससे पहले कि केकेआर इस झटके से संभल पाती, कैमरून ग्रीन भी सिर्फ 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर चलते बने। यहीं से मैच का पूरा रंग बदल गया। जो टीम कुछ देर पहले पूरी तरह कंट्रोल में दिखाई दे रही थी, वही अब दबाव में घिरती हुई नजर आने लगी। स्टेडियम का माहौल भी अचानक बदल चुका था। दिल्ली कैपिटल्स के फैंस की आवाजें तेज हो गई थी और केकेआर का डगआउट एकदम शांत पड़ चुका था। अब सारी जिम्मेदारी कप्तान अजिंक्य रहाणे के कंधों पर आ चुकी थी। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज पूरी तरह आक्रामक मोड में आ चुके थे। मिशेल स्टार्क की गेंदों में अब वो धार दिखाई देने लगी थी जिसका इंतजार दिल्ली को काफी देर से था। लुंगी एनगिडी ने अपनी लेंथ को शानदार तरीके से पकड़ा और अक्षर पटेल ने बीच के ओवर्स में रन रोककर दबाव को कई गुना बढ़ा दिया। लेकिन अजिंक्य रहाणे हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कप्तानी वाली पारी खेली। 39 गेंदों पर 63 रन, क्या शानदार इनिंग थी। उनकी बल्लेबाजी में क्लास भी थी, अनुभव भी था और लड़ाई का जज्बा भी। कुछ शॉट्स इतने खूबसूरत थे कि दिल्ली के फील्डर सिर्फ गेंद को बाउंड्री के बाहर जाते देखते रह गए। लेकिन क्रिकेट कभी कभी एक खिलाड़ी की मेहनत पर भी रहम नहीं करता। जैसे ही रहाणे आउट हुए, वैसे ही केकेआर की जीत की उम्मीदें भी लगभग टूट गईं और यहीं से दिल्ली कैपिटल्स ने मैच पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। केकेआर की बल्लेबाजी अचानक बिखरती चली गई। रिंकू सिंह, जिनसे बड़े फिनिश की उम्मीद थी, पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। यह विकेट सिर्फ एक बल्लेबाज का नहीं था, यह केकेआर की आखिरी उम्मीद का टूटना था। 128 रन पर 4 विकेट थे और लग रहा था कि मुकाबला अभी बराबरी पर है। लेकिन देखते ही देखते स्कोर 129 पर 6 विकेट हो गया। जसबीर सिंह धैया, जो आज अपना पहला मैच खेल रहे थे, वो भी दबाव झेल नहीं सके। सिर्फ 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए और यहीं से केकेआर की पूरी बल्लेबाजी बिखरती चली गई। बल्लेबाज आते गए और दबाव में गलत शॉट खेलते गए। यही टी20 क्रिकेट की बेरहमी है। एक वक्त जो टीम जीत के बेहद करीब दिखाई दे रही थी, वही कुछ ओवरों बाद पूरी तरह मैच से बाहर हो चुकी थी। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। शुरुआती ओवर्स में जरूर वो संघर्ष करते दिखाई दिए, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने मैच को पूरी तरह पलट दिया। यही बड़ी टीमों की पहचान होती है। मैच चाहे हाथ से निकलता दिखे, लेकिन वो आखिरी गेंद तक लड़ना नहीं छोड़ती। आहिस्ता आहिस्ता ये मुकाबला केकेआर की पहुंच से दूर होता गया। रन बढ़ते गए, विकेट गिरते गए और जीत धीरे धीरे हार में बदलती चली गई। आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार कमबैक करते हुए यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। भले ही दोनों टीमें पहले ही प्लेट ऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी थी, लेकिन जिस जुनून, जिस आक्रामकता और जिस थ्रिल के साथ यह मुकाबला खेला गया, उसने फैंस को आखिर तक सीट से उठने नहीं दिया।
यही आईपीएल की असली खूबसूरती है, यहां आखिरी तक कुछ भी हो सकता है।